तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रिम जो इचिगो पर भारी पड़ रहा था, पर तभी शिंजी आकर इचिगो को बचा लेता है। ग्रिम जो शिंजी को ऑलमोस्ट फिनिश ही करने वाला था, पर उकियोरा ग्रिमजो को रोक लेता है और उससे कहता है कि हमारा मिशन कंप्लीट हुआ, तो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वे सभी एस्पाडा ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़कर चले गए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के एपिसोड 141 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ओरिहिमे दिखाई जाती है, जिसके हाथ में एक बैंगल होता है। इधर उकियोरा ओरिहिमे को कहता है कि इस बैंगल को कभी भी मत उतारना, क्योंकि इस बैंगल की मदद से हम सभी तुम्हें कभी भी डिटेक्ट कर सकेंगे और इसकी वजह से तुम अपने ह्यूमन वर्ल्ड में किसी भी चीज के आर पार जा सकोगी। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए ओरिहिमे को कहता है कि मैं तुम्हें बस एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ कि तुम अपने किसी खास इंसान को गुड बाय कह सको। और हाँ, ध्यान रखना, अगर किसी को यह पता चला कि तुम एक नाटक कर रही हो तो ये अच्छा नहीं होगा, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें मुझसे कहाँ पर आके मिलना है। फिर उकियोरा बोलता है कि ये बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम सिर्फ एक ही इंसान से मिल सकती हो, और यह बोलने के साथ ही उकियोरा वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ओरिहिमे को एक रूम में बैठे हुए देखते हैं। ओरिहिमे अपने हाथों से एक लेटर लिख रही होती है, पर तभी एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें इकाको और युमिची का दिखाए जाते हैं। इस वक्त उन दोनों का इलाज चल रहा था, पर वे अपने इलाज से भाग रहे थे। इधर हम कैप्टन तोशिरो को देखते हैं, जो उन सभी को देखकर कहते हैं कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। फिर कैप्टन तोशिरो एक नजर किस के उराहारा को देखते हैं और अपने मन में ही सोचते हैं कि उराहारा एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है, क्योंकि जब से हमारी फाइट एस्पाडा से हुई है तब से शायद उराहारा हम लोगों से कुछ छुपा रहे हैं। फिर कैप्टन तोशिरो अपने मन में ही सोचते हैं कि इस बार हम बहुत ही मुश्किल से उन एस्पाडा से बच पाए थे, पर जब हमारी अगली बार लड़ाई होगी तो उस लड़ाई के लिए हमें और भी ज्यादा मेहनत करके तैयार होना होगा, वरना अगली बार हम जरूर हार जाएंगे। पर तभी कैप्टन तोशिरो अचानक से रंगीकू से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कांटेक्ट सोल सोसाइटी से हुआ। रंगीकू बोलती है कि मैं सोल सोसाइटी से काफी समय से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम ओरिहिमे को एक मार्केट में देखते हैं। ओरिहिमे कहीं पर जा ही रही थी कि तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है, पर क्योंकि ओरिहिमे इस वक्त तक इनविजिबल थी, इसीलिए वो लड़का ओरिहिमे को नहीं देख पाता और उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। इधर एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और ओरिहिमे को हम उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर ओरिहिमे उस चेयर के सामने खड़ी थी जिस पर इचिगो बैठता था। ओरिहिमे सोच ही रही थी कि वो सिर्फ एक ही इंसान को गुड बाय बोल सकती है, तो वो गुड बाय किसको कहे। पर तभी वहाँ पर काइगो अपने एक फ्रेंड के साथ आ जाता है, जिसे देखकर ओरिहिमे छुप जाती है। बट इस वक्त तक ओरिहिमे इनविजिबल थी, इसीलिए वो सोचती है कि मेरे छुपने का कोई फायदा नहीं है। फिर काइगो कहता है कि आज इचिगो, ओरिहिमे, रुकिया और चैड इनमें से कोई भी स्कूल नहीं आया था, पर एक मिनट, क्या पता वो लोग पार्टी कर रहे हों और वे हमें भूल गए। जिस पर काइगो के साथ आया हुआ उसका दोस्त कहता है कि वो हमें भूल गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हैरानी की बात तो ये है कि वो तात्सुकी को भी भूल गए। इधर जैसे ही ओरिहिमे तात्सुकी का नाम सुनती है, वो थोड़ी हैरान रह जाती है और फिर हम ओरिहिमे को दौड़कर कहीं पर जाते हुए देखते हैं। दौड़ते हुए ओरिहिमे तात्सुकी के सामने आ गई थी और वो देखती है कि तात्सुकी इस वक्त कई बच्चों के साथ अंदर जा रही थी, पर तभी एक फुटबॉल ओरिहिमे के सर पर आकर लगने वाला था, पर वो ओरिहिमे के आर पार हो जाता है। उस फुटबॉल को देखकर तात्सुकी की नजर भी उधर ही जाती है जिधर ओरिहिमे खड़ी थी, और फिर वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर क्योंकि ओरिहिमे इस वक्त तक इनविजिबल थी, इसीलिए तात्सुकी वहाँ से चली जाती है। आगे की सीन में हम ओरिहिमे को एक जगह पर खड़े हुए देखते हैं, जो कि ये बात सोच रही थी कि उकियोरा ने उसे सिर्फ किसी एक ही इंसान से मिलने के लिए कहा है, तो वो आखिर किससे मिले। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम रुकिया को इचिगो के घर में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर रुकिया खुद से ही बोलती है कि आखिरकार वो अरानकार बीच में ही लड़ाई छोड़कर क्यों चले गए। फिर हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जिस वक्त पर इचिगो बहुत ज्यादा घायल था
इचिगो इस वक्त इतना ज्यादा घायल था कि उसका कोई इलाज भी नहीं कर सकता था। इसीलिए रुकिया इचिगो को उसके घर पर लेकर आई थी और फिर वो सोचती है कि काश यहाँ पर ओरिहिमे होती तो शायद इचिगो को हील कर पाती। पर तभी हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। रुकिया यह चेक करने के लिए जाती है कि आखिरकार वहाँ पर कौन है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके सामने कारिन और यूजू रहते हैं। वे दोनों कहते हैं कि हमने इचिगो के लिए खाना बनाया है और इस वक्त तुम भी बहुत ज्यादा भूखी होगी, तो चलो डिनर कर लेते हैं। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें रुकिया कहीं पर जाते हुए दिखाई जाती है। इधर हम इचिगो को सोते हुए देखते हैं, जहाँ पर ओरिहिमे इचिगो की खिड़की से उसके रूम में आ जाती है और फिर जैसे ही उसकी नजर यूजू और कारिन पर पड़ती है वो थोड़ा सा स्माइल करने लगती है। जब ओरिहिमे इचिगो को देखती है तो वो सोचती है कि काश मेरे पास थोड़ा और समय होता। फिर वो उन सभी पलों को याद करने लगती है जो उसने इचिगो के साथ बिताए थे और उन सभी पलों को याद करते हुए वो इचिगो को किस करने के लिए आगे बढ़ पड़ती है। पर तभी उसको रियलाइज होता है कि ये मेरा अंतिम समय है और ये समय ठीक नहीं है। फिर ओरिहिमे रोने लगती है और इचिगो को किस करने से खुद को रोक लेती है। ओरिहिमे थोड़ा सोचते हुए कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी। मैं एक स्कूल की टीचर बनना चाहती थी और मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, साथ में ही मुझे एक बेकरी वाली भी बनना था, पर शायद अब ये सपने सपने ही रह जाएंगे। पर एक मिनट, अगर मेरे पास 5 लाइफ्स होती तो शायद मैं 5 घरों में पैदा होती और फिर मैं अपने सभी सपनों को पूरा कर सकती थी। पर अगर मेरे पास 5 लाइफ्स भी होती तब भी मैं इचिगो से ही प्यार करती। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें वो लेटर दिखाया जाता है जिसे ओरिहिमे ने लिखा था। उस लेटर पर लिखा हुआ था गुड बाय, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था ब्लीच एपिसोड 141 का एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, और साथ ही में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।